झूठ बोल सकते हैं क्या? कारोबार में अक्सर मैं पहला क्या लफ्ज बोला? मजाक में। अच्छा अच्छा। बिजनेस में भी बहुत सा झूठ चल रहा है, एक दूसरे का दिल रखने भी बहुत झूठ बोलते हैं। तो कौन सा झूठ रह गया जो नहीं बोल सकते? अब आप सारे बोल दिए। जहाँ तक दिल लगी और मजाक का मसला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठ नापसंदीदा है, चाहे वो मजाक में क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मजाक में भी झूठ ना बोलो। ये इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा कल्चर है इसमें बहुत सी चीजें प्रैंक टाइप होकर उसमें बहुत झूठ की आदत डला दी जाती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई मजाक करना चाह रहे हैं, दो माना लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे आप सरप्राइज देना चाह रहे हैं अपने दोस्त के घर और आपको पहुंचना है लेकिन आप इत्तला नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप ये मत बोलिए नहीं मैं नहीं आ रहा हूं। ऐसा बोलिए आप मैं बहुत मसरूफ हूं, मैं सोचूंगा, देखूंगा, मैं फैसला करूंगा। इस टाइप के अल्फाज बोल के आप अचानक पहुंचिए। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो इसको झूठ नहीं बोलेंगे। एक तिजारत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेआईनी ही इसी मसले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो झूठ बोल के तिजारत की जाती है उससे अल्लाह ताला बरकत को उठा लेता है। और फरमाया सच्चा ताजिर मैदान हशर में नबियों के साथ खड़ा होगा। अब या तो दुनिया की तिजारत की कामयाबी देखे या आखिरत में नबियों की सोहबत देखे। दो चीजें एक वक्त नहीं मिल सकती, याद रखिए। अगर दुनिया की कंपटीशन और वही जैसे एक मुनकिर आखिरत तिजारत कर रहा है, हलाल हराम मिलाकर धोखा देकर, वैसे ही मैं भी कर फिर जन्नत भी मिले, इधर का मसला है। क्यों? फिर वो बेचारे के साथ जुल्म उसको भी मिलना चाहिए। लिहाजा दुनिया में याद रखिए, जब हम अल्लाह ताला के दीन पे पूरा चलेंगे ना, तो थोड़ी बहुत आजमाइशें आएंगी। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई पर्दा नहीं डाला। क्या फरमाया? तुम अगर ये समझते हो कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद नहीं आजमाए जाओगे तो गलतफहमी में हो, आजमाए जाओगे। इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। जिस इम्तिहान से हजरत बिलाल हबशी गुजरे, जिस इम्तिहान से हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे, तो हम नहीं गुजरे। सिर्फ जन्नत हमको मिले कैसा हो सकता? बोलिए। मैं इसको मैं मिसाल देता हूँ, और चूंकि पेशे है तालीम से वाबस्ता है, तो यही मिसाल जबान पे आती कि एक जो सो रहा है स्टूडेंट और एक जो रात भर जाग कर पढ़ रहा है, दोनों बराबर नहीं हो सकते ना। तो मेहनत कर रहा, दावतों में नहीं जा रहा, शादियां नहीं अटेंड कर रहा, कुर्बानी देकर मेहनत करते जा रहा, भेजा बेचारे का खुश्क हो जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है, आएगा लाजमी बात है मेरिट कर रहेगा। जो सो रहा है, दावतों में जा रहा है, दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा है, वैसे ही रिजल्ट आएगा। तो ईमान के साथ कुर्बानी, हलाल पर इक्तिफा करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी तिजारत के मरकज से निकलकर जाने लगे, तो जो मुलाजिम था उससे ये बोले कि देखो ये जो कपड़े का थान है ना, इस कपड़े के थान को खोलो तो अंदर एक ऐब है, तो अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड हो, खरीदने वाला हो, तो ये बता देना है, फॉल्ट है उनकी। वो बेचारा भूल गया। 2-4 घंटे के बाद एक साहब आए, बोले नहीं मेरे ये कपड़ा बहुत पसंद आ रहा है, थान कितने में? 100 दीनार 100 दिरहम, जो भी रेट है हुआ दे दिया, दे के चले गए। शाम में इमाम साहब आए, इमाम साहब ने पूछा वो थान निकल गई? कहा जी वो बिक गई। कहा तुम बता दिए थे उसमें ऐब है? अरे मैं तो भूल गया था। तो कितने में निकली? 100। पूरे 100 जाके फकीरों में बांटोगे, पूरे जाके। बिला वजह देखिए तालीमात इतने मकबूल नहीं होते कोई भी, उनका वो तकवा होता है। पूरे 100 दीनार जो है वो जाके फकीरों में तकसीम कर दो, मेरे लिए हलाल नहीं, मैं नहीं इस्तेमाल करूं। तिजारत में झूठ नहीं करना चाहिए, मुसलमान की शान होनी चाहिए। सच ये है, इतने का आपको हम इतने में देंगे, किसा बताओ, आपको लेना है लीजिए, न लेना है छोड़ दीजिए। लेकिन आप देखेंगे शुरू में शायद आपका बिजनेस साथ न दे, लेकिन एक वक्त आएगा लोग आपकी गर्विदा हो जाएंगे। तीसरा सवाल आपका था कि
ताल्लुकात के बहाली के लिए। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो लड़े हुए शख्स के दरमियान अगर तुम इस्लाह करना चाह रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत मुबालगा कर थोड़ा गलत बयानी की मिलावट कर दे तो तुम्हारे लिए इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। कैसे? दो भाई लड़े हुए हैं, अब आप एक भाई के पास जाके बोल रहे हैं वो तुमको बहुत याद कर रहा था, मैं देखा जब तुम्हारा जिक्र कर रहा था उसके आंख से जरा आंसू जा रहे थे, आंख में नमी थी, थोड़ा सा इस तरह की बातें कर दे। फिर ये भाई के पास आके बोले अरे मैं तुम्हारा तस्करा किया तो वो भी बहुत मिलने का मुश्ताक है, तुम लोग मिल लो ना किसी दिन, मैं मीटिंग रखा देता हूँ। ऐसी इस टाइप की अगर आप बातें करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इंशाल्लाह उस पर पकड़ा नहीं होगी, नियत अच्छी होगी। यहाँ दीदी किताब हाँ है ना वो? हाँ, इस्लाह जातुल भाई, इस्लाह जाबी में भाई भाई की मिसाल दिया। कहीं अगर शौहर और बीवी में इख्तिलाफ हो गया, कहीं दो दोस्तों में इख्तिलाफ हो गया, पुराने चाहने वाले दोस्त थे, दूरियां, हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, गीबतों का दफ्तर खोलते हैं, लाओ करीब लाओ, जोड़ो, करीब करो, इंशाल्लाह बरकत होगी।